हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, पवित्र छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, 70 बीपीएससी के संदर्भ में ये वीडियो है। कई सारे विद्यार्थियों के कुछ मेल थे कि फॉर्म जो है सर परीक्षा कब होगी, तो उसके संदर्भ में मैं आपको कुछ बहुत ही यथार्थवादी बातें बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, है क्या, आप लोगों को प्रीलिम्स को जल्दी करवाने की मतलब ज़्यादा है कि भाई प्रीलिम्स जल्दी हो जाए, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में हो, कि फाइनली आपका माइंडसेट है कि आप लोग फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि सिलेक्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब तक आप अपने दिमाग को बहुत मैच्योर नहीं करेंगे, जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी, आपके हाथ स्किल नहीं होंगे बहुत अच्छे उत्तरों का लेखन करने में, बहुत अच्छे उत्तर लिखने में, जब तक आपके हाथ स्किल्ड नहीं है तब तक आप बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते। तो कुल मिला के सफल होना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करना होता है, बहुत अच्छी आपको मेहनत देनी होती है, और इसी मेहनत के क्रम में फाइनली आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं कई सारी बातें आपसे करूंगा कि भाई फॉर्म आपका है, जो नोटिफिकेशन कब आएगी, वैकेंसी के संदर्भ में, आपकी परीक्षा के संदर्भ में, जो टेस्ट शेड्यूल किए जा रहे हैं, जो टेस्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, उनके संदर्भ में कई सारे विषयों पे आपसे बात होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल पे अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में कम से कम डेली एक छोटा टेस्ट दिया जाए, और बाद में शाम तक रिव्यू करके आपको उसके आंसर कीज प्रोवाइड करवाई जाए। तो करंट अफेयर के संदर्भ में टेस्ट सीरीज अरेंज करवाने के लिए आप सभी के लिए फ्री में एक मतलब कि अच्छी इनिशिएटिव पे मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात है, जो आपका 70 बीपीएससी के संदर्भ में, कि भाई जो आपकी 70 बीपीएससी की इस बार टेस्ट सीरीज़ है, ये आपकी सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से आप लोग मतलब हासिल करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा स्मार्टली मैच्योर होकर मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स में भी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक कि आपका मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस, अब ये मेंस कैसे अच्छा होगा मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से आप एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, वैसे ही आपके साथ क्या है कि भाई इस बार 70 बीपीएससी में 150 क्वेश्चन के फुल लेंथ के और दोनों माध्यम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही मतलब आपका सेपरेट पीडीएफ होंगे। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के या हिंदी माध्यम के, दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को पिछली बार टेस्ट सीरीज में भी शिकायत थी कि कई बार साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन की जो आपकी वर्तनी होती है, कीवर्ड होते हैं, वो इंग्लिश में है। कई बार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की शिकायत थी कि हिंदी में है। तो इसलिए पूरा ही प्रॉपर आपका, और इसमें आपके इस बार के सारे सिलेक्टेड भी शामिल हैं, इसमें कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कई वही स्टूडेंट इसमें शामिल किए गए हैं पूरा, जो लगभग जिनको कम से कम 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू देने का अनुभव है। बाकी एज अ मेंटर मैं यहाँ पर पैरुसल जीएस इनिशिएटिव पे आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 70 बीपीएससी के संदर्भ में 150 क्वेश्चंस के फुल लेंथ के 30 सेट जो हैं वो आपके तैयार हो रहे हैं। इसका पूरा जो विस्तृत आपका शेड्यूल है आपको 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरह से 30 टेस्ट आपके कैसे होंगे। अब कईयों का सवाल होगा कि अगर मान लीजिए कि प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी जून या सितंबर तक जाती है तब क्या। देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरा सिलेबस, इसी बहाने आप लोग पूरा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अभी जो मैं टेस्ट का पूरा शेड्यूल बनाऊंगा, ये शेड्यूल आपका 15 दिसंबर से इसको लेके चला जाएगा कम से कम 15 अप्रैल तक। ठीक है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में आपका जनवरी में पूरा नोटिफिकेशन आता है और आपकी परीक्षा अप्रैल में रखी जाती है, तब तो ये पूरा शेड्यूल ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा जून जुलाई में है, ठीक है, तो इसमें जो आपका 30 टेस्ट के लिए टोटल यहाँ पे 3 to 4 डे का गैप होगा। इस गैप को, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, हम लोग क्या करेंगे कि इस एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में 6 डेज़ का अंतर रख लेंगे, ताकि भाई आप उस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे अगर आपका फिजिक्स का टेस्ट है तो आप फिजिक्स 6 दिन में इस लेवल पे पढ़ें। एनसीईआरटी, लूसेंट और उसके ऑथेंटिक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं साइंस टेक के जो आपको सर्च करने होंगे। इस बार आपको पता ही है कि साइंस का जो पूरा पेपर है ये आपका पूरा ही साइंस टेक था। तो साइंस टेक और ख़ास तौर पे आपकी जो एनसीईआरटी है, और इस बार 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की पूरा बेस्ड आपके लिए बेस्ट टेस्ट यहाँ पर अरेंज किए जाएंगे। मतलब ये पूरी बहुत बड़ी टीम है, इस बार 6 लोगों की टीम है बीपीएससी टेस्ट सीरीज पे जो काम कर रही है, और इसमें आपके 4 सिलेक्टेड हैं, 2 आपके विद्यार्थी हैं जो 2 बार आपका बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये पूरा विस्तृत शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा मित्रों। ये आपको 15 दिसंबर को मतलब पहला टेस्ट मेरा अरेंज करवाने का पूरा मतलब प्लान है,
और ये आपको विस्तृत शेड्यूल दे दिया जाएगा 5 दिसंबर से पहले। और अभी बीपीएससी के लिए, क्योंकि 69 बीपीएससी के लिए बहुत कम समय था और फिर भी लगभग 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेंस के ग्रुप से जुड़े हैं, तो 69th बीपीएससी के लिए 12 सेट की एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसमें आपके मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। और इसके अलावा भी मेंस बूस्टर और कई सारे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी जिन्हें 69 बीपीएससी का मेंस देना है वो लोग जुड़ना चाहें तो इस ग्रुप से, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है perusalavlokan456@gmail.com, आप मेल करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तृत बात करते हैं परीक्षा पर। तो टेस्ट का मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि अगर आपका जो टेस्ट आगे जून जुलाई में जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अभी जो मेरा प्लान था 3 दिन के आसपास का गैप करने का था, लेकिन आगे फिर क्या किया जाएगा कि आपके इन टेस्ट की जो आपकी स्ट्रेंथ है इसको कम से कम 8 से 10 टेस्ट और जोड़ दिए जाएंगे और आपके एक से दूसरे टेस्ट के बीच में 5 से 6 दिन का गैप देके इसे आपके परीक्षा से 1 महीने पहले तक रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे ट्रस्ट के साथ इसके साथ जुड़िए। बाकी एक बड़ा पैनल है और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहा है और एक बड़ा निवेश इस पर किया जा रहा है। इसके साथ मेंस का भी मेरा यही प्लान है कि भाई आपको, जैसे कि इस समय आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट लिखने होते हैं 8 to 7 मार्क्स के, बाकी आपके 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 38 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो इसी पैटर्न पे आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन देकर लगभग 8 to 9 क्वेश्चन के मतलब मेंस के सेट तैयार किए जाएंगे। लगभग 50+ सेट आपके लिए तैयार किए जाएंगे और ये आपका मेंस भी जो है वो प्रीलिम्स से ठीक मतलब 40 दिन पहले तक चलता रहेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा तब फुल लेंथ के टेस्ट आपके अरेंज कर दिए जाएंगे। और जो लोग इस ग्रुप को अभी से ज्वाइन करेंगे उनके लिए फुल लेंथ और जो प्री है दोनों ही साथ में शामिल रहेंगे। तो प्री और मेंस दोनों ही आपके 70 बीपीएससी पे जो है ग्रुप इस बार शुरू किया जा रहा है। और मेंस के सारे आपके मॉडल आंसर सेपरेटली आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होंगे। और उसके अलावा आपके मार्क्स बूस्टर के लिए जो की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है उस तरह के पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि टेस्ट किस तरीके से रखा जाएगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि भाई क्या है। देखिए, इस बार ये तो मतलब बात काफ़ी ज़्यादा है कि भाई इस बार वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और बाकी जब आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ही बहुत अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितनी सीटें आपकी आई हैं। लेकिन मान के चलिए कि वैकेंसी लगभग आपकी 500+ रहेगी। अब मार्केट में 800+ का भी हल्ला है, लेकिन देखिए अभी है तो हल्ला ही, लेकिन कम से कम ये आपके कई सारे विभागों की जो जॉबें, आपकी कई सारी सीट्स कम हैं, उसके चलते मान के चलिए कि 500+ तो आपकी वैकेंसी रहनी है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को टारगेट करिए ऊपर की 100 सीटों में। देखिए, जब भी आप स्टेट पीसीएस में खुद को टॉप 100 के बीच में फील करेंगे तब आपके साथ क्या है ना, ये वैकेंसी वाला फैक्टर नहीं चलेगा कि भाई वैकेंसी 500 आ रही है, कितनी आ रही है। और वही प्रीलिम्स में भी देखिए, प्रीलिम्स में मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आपका 100+ भी है। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मार्कशीट आ जाए, क्योंकि अब ऐसे उनके थ्रू आपको गाइड करवाने से अच्छा है कि उनकी मार्कशीट भी आपके सामने रखी जाए। और अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये टॉपर्स जो हैं, मतलब जिनका ये प्रीलिम्स का मार्क्स बहुत अच्छा है इस बार के पैटर्न में, क्योंकि 69th बीपीएससी में 90+ स्कोर खड़े करने में पसीने छूट गए। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट 100+ स्कोर अचीव कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तैयारी कितनी बेहतर है इस न्यू पैटर्न पे। तो ये अभी आपकी मार्कशीट आ जाए तो उन्हीं के थ्रू आपको जो बेस्ट आपके लिए स्ट्रैटेजी होगी वो सजेस्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मान के चलिए कि मतलब अगर सब कुछ सही रहा और इलेक्शन मतलब आपका इलेक्शन से पहले अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया को निपटाने का आयोग का मंतव्य मन बन गया, तो मान के चलिए कि आपको जनवरी में जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी लेकिन लगातार तैयारी करना जरूरी है। आप मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स अप्रैल नहीं, जुलाई में हो, सितंबर में हो, भाई आपको तो अपना पूरा प्रीलिम्स जो है प्लस मेंस तैयार करना है ना। अभी आप इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लगाया, अच्छी बात है कि आपने प्रीलिम्स की परीक्षा से 2 से ढाई महीने पहले ही टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स है, आपकी टेक्स्ट बुक है, आप ये सारे ख़त्म कर लीजिए। एनसीईआरटी फिनिश करिए, कम से कम 4 to 5 रीडिंग दीजिए। उसके साथ साथ ये जो सारे 30 टेस्ट है, जो मैं दावा करता हूँ कि मतलब कि पूरी तरह से एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के सोर्स पे ये पूरे क्वेश्चन होंगे। और लक्ष्मीकांत में भी मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उससे बाहर आपका कुछ रहे ना। तो यहाँ पर आपको टोटल 30 सेट के थ्रू 4500 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका कवर किया जाएगा। बाकी इस संदर्भ में आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ये जो पैनल है आपका, ये आपके 4 सिलेक्टेड और 2 आपके, मैंने आपको बताया कि बहुत ही अनुभवी, बहुत ही शानदार टीम है। बाकी आप इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा, इसमें विश्वास दिखाइएगा। बाकी किसी भी तरह का आपको कोई समस्या हो
तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ, मतलब जो आपको जैसे कोई चीज़ चाहिए होगी या फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे ही आपके साथ वैसी सुविधा कर दी जाएगी। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, अगर फाइनली आपका मतलब है कि भाई आपको बीपीएससी 70 बीपीएससी में आप अपनी एक सीट रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो खाली प्री पढ़ने से क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ खुद को थोड़ा सा पजल करिए, प्रीलिम्स के साथ साथ आप लोग अपने आप को मेंस की भी तैयारी दीजिए। तो अगर आप प्रीलिम्स मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे मेंस भी पढ़िए। तो इसका सबसे शानदार तरीका ये है कि आपको सेक्शनल जो है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके शुरुआती 4 टेस्ट जो हैं पॉलिटी पे है, तो बस बहुत बढ़िया बात है ना कि आप इन 4 टेस्टों के थ्रू अपना कम से कम मतलब 20 से 25 दिन में पॉलिटी मेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए, और कम से कम आप उस पर 30 से 40 क्वेश्चन का आंसर भी लिखिए, और वो आंसर रिव्यू होकर आपकी कमियों को बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि भाई आपके आंसर्स में क्या कमियां हैं। तो इससे अच्छा आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, और यही फाइनल सिलेक्शन को तय करने के लिए इस बार इस तरह का पैटर्न मैं बना रहा हूँ कि भाई प्री मेंस दोनों एक साथ होंगे, दोनों की टाइमिंग अलग होगी, ताकि आप पूरा 10 घंटे मेहनत दें। लेकिन अगर फाइनल सीट आपको नहीं लेनी है, अपने आप को फाइनल रिजर्व नहीं करना है सिलेक्शन के लिए, तो फिर ठीक है, आप उसी मतलब धड़ल्ले पे पढ़ते रहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 या 4 मेंस लिख चुके हैं बीपीएससी का, उनकी साक्षात्कार कॉल नहीं आई क्योंकि मेंस बिल्डअप नहीं था। प्री होने के बाद, थोड़ा मार्केट का माहौल लेने के बाद में विद्यार्थी तैयारी शुरू करते हैं आपके मेंस की। अब मेंस ऐसा तो है नहीं कि भाई, अब आप बताइए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, आप ही हैं, आप प्रीलिम्स में लगे हुए हैं क्योंकि हो नहीं रहा, आपका स्कोर कम है, लेकिन मेंस आपका बहुत वीक है, और एक ऐसा विद्यार्थी है जो स्मार्टली काम कर रहा है पिछले 2 साल से, वो प्री मेंस दोनों को एक साथ लेके चल रहा है, बस थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देता है जब कोई चीज़ आती है। अब मान लो प्रीलिम्स की डेट आ गई आपकी 15 अप्रैल, तो ठीक है, वो 28 फैब तक पढ़ेगा, 1 मार्च से पूरी तरह से उस पर फोकस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्री मेंस दोनों साथ में पढ़ रहा है। जो बाद में मेंस बहुत अच्छे से पढ़ता है, उस व्यक्ति की क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है, जो पहले पढ़ता है उसकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है। अब जिस व्यक्ति की कॉन्सेप्ट अच्छी है और जो ऑलरेडी मेंस अपना पूरा नोट्स तैयार करके रखा हुआ है, उसने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, अब ऐसे इंसान को क्या है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा और प्रेशर आता है, और भी ज़्यादा वो अपने प्रीलिम्स को बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने बहुत मेहनत की है और ये मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है अगर मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया। तो एक ट्रस्ट आता है, जैसे आपके ऊपर नैतिक दबाव आता है ना, अगर आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हैं, वही आपका 3 मित्रों का एक ग्रुप बन जाए और आप लोग आपस में कोई चीज़ टास्क रखें, 2 लोग पूरा करें, आप पूरा ना करें, तो एक नैतिक दबाव आता है ना आपके ऊपर। ऐसा ही नैतिक दबाव खुद जब आप अपने मेंस का पूरी बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, तो आपके ऊपर भी नैतिक दबाव आता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं अपना नैतिक दबाव खोजिए, बनाइए। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मान लीजिए, समझ लीजिए भैया, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, ना तो आयोग को गलियाइए ना अध्यक्ष महोदय को। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपना सिलेक्शन तय करके चल देंगे, ना ही अंग्रेजी का रोना रोना है, जो कमी है उस पर काम करना है, उसे बिल्डअप कर लेना है, और सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, बस आपको लगातार कठिन परिश्रम करना है। तो फ्रेंड्स, पैरूसल जीएस रिसर्च को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, और जो विद्यार्थी 69 बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं वो लोग पैरूसल इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। जब नया कोर्स बनाया जाएगा तो उनमें उनकी फ़ी में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा ताकि उन्हें डबल पे ना करना पड़े।